सबसे पहले मैं मलिक जी की बात का जवाब दूंगी। मलिक जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन तथ्यों की बजाय थोड़ा सा भावनात्मक रूप से बात करने की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि किसानों को जो है बेनिफिट नहीं पहुंचे या किसानों को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिले। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि किसानों को अपनी फसल का मूल्य है वो मिलना चाहिए, और उसी दिशा में कहीं ना कहीं सरकारें काम भी करती हैं। लेकिन हम जो सरकार के रूप में काम करते हैं तो उस समय हमें ये भी देखना होता है कि हम किसानों के अलावा बाकी लोगों के बारे में भी सोचें। तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए किसानों को सब्सिडी दे देते हैं, चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो चाहे बाकी और चीजों की बात हो, उसमें सब्सिडी दे दी जाती है ताकि उनको फसल का जो रेट है वो कंपैरेटिवली ठीक पड़ जाए और जो जनता है उसको फसल ज्यादा महंगी ना पड़े। हमें उसका भी ध्यान रखना है। फिर से मैं कह रही हूँ बहुत जटिल प्रक्रिया है, समय लगेगा इसमें ताकि और लोगों पे भी असर ना पड़े। हम एमएसपी के अगेंस्ट कभी नहीं थे। मोदी जी ने खुद 2011 में इसकी सिफारिश की थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ना स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करी, ना ही उन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया। आपने देखा होगा कि पंजाब और राजस्थान में किस तरह से फसलें पिट रही है, वहां पर ये नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो सरकार है वो पूरा का पूरा ध्यान किसानों की तरफ देती है। अगर आप देखें कि किस प्रकार से खाते में सीधा 6,000 रुपए पहुंचाए गए, वो काम भी मेरी सरकार ने किया। आपके बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न थे। आपने यहाँ पर कहा मलिक जी की जब पैसा देना होता है तब तो लेना होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जब पैसा देना होता है तब प्रॉब्लम होती है। तो जब 6,000 सीधा अकाउंट में आ रहे थे तो वो मेरी सरकार नहीं किया है, जो सीधा आपके एक क्लिक में हर एक किसान के खाते में पहुंचे। भाई साहब सुन लीजिए, मलिक जी सुन लीजिए, मलिक जी सुन लीजिए, अरे मलिक जी सुन लीजिए, तो फसल के रेट भी तो बढ़े हैं ना मलिक जी। ये कोई मुझे लगता है चलिए मुझे इस मसले पे चर्चा जल्दी से वंदना जी जल्दी से बात करेंगे तो मैं बात करूंगी। 30 सेकंड अगर वंदना आप कह रहे हैं फसलों के रेट भी तो बढ़े हैं, वो आप वंदना जी 30 सेकंड। चलिए आप सुन लीजिए, परसेंटेज का भी कैलकुलेशन आपके साथ बैठ के कर लूंगी मैं, परसेंटेज का भी कैलकुलेशन आपके साथ बैठ के कर लूंगी। मलिक जी मैं कह रही हूँ ना, भावनात्मक रूप से ज्यादा बात करते हैं और आप आरोप मुझ पर लगाते हैं कि भड़काने का काम कर रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि बक्कल तार देना जैसे शब्द आपके ही नेताओं की तरफ से आते हैं कि किस तरह से। चलिए वंदना जी जल्दी से मुझे आपके प्रश्नों का जवाब वक्त का मुझे ध्यान रखना है। आपने कहा कि सबसे पहले आपने मुकदमे वापस लेने की बात करी। मुझे लगता है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो हमारे